प्रणाम। गणेश अविनाश मिश्रा निर्विकल्प योग सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं। अक्सर हम आपके बीच में जब भी वीडियो लेके आते हैं तो बिल्कुल एक नए तरह का नए विषय पर लेकर के आते हैं और शुद्ध रूप में उसका स्वरूप जो होता है वो यौगिक होता है। हम उसमें कोई भी इस तरह की चीजें नहीं लाने की कोशिश करते जो कि किसी भी प्रकार से योग से हट करके हो, क्योंकि योग में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि अगर उसको धैर्य के साथ हम करें तो जितने भी प्रकार की शारीरिक मानसिक तकलीफें हैं, तनाव हैं, उन सब से हम मुक्ति पा सकते हैं। बस इसमें थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है और रेगुलर उसके अपने शरीर और मन के ऊपर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। तो उसी को देखते हुए आज जो हम आपके बीच में वीडियो लेकर के आए हैं वो विषय है दमा के ऊपर, अस्थमा के ऊपर। ये ऐसा विषय है जिससे आज के परिवेश में हर कोई जूझ रहा है। ज्यादातर लोग इस समस्या को फेस कर रहे हैं। उसमें बच्चे, खास करके छोटे उम्र के बच्चे से लेकर के और यंग उम्र में या बुढ़ापे में तो तकलीफ ज़्यादा महसूस होती ही है, क्योंकि हमारी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं होती। बच्चों में और ज़्यादा उम्र के लोगों में ये तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। यंग एज में थोड़ा अपने को हम अगर चाहें तो उससे जल्दी से जल्दी हम उससे छुटकारा भी पा सकते हैं और उसके प्रभाव को एकदम से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसी विषय को, ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत उपयोगी है और जो हम आपके बीच में योग की क्रियाएं लेकर के आएंगे वो शुद्ध रूप में यौगिक होगा। बस उसका आप अभ्यास करें तो निश्चित रूप से उसके दमा के आपके ऊपर जो प्रभाव हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में कमी आएगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। देखिए, दमा या अस्थमा जो प्रॉब्लम है ये कई कारणों से हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रमुख कारण है, जो लक्षण है, कारण है, वो यही है कि हमारा जो फेफड़ा है वो उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, या हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, उसमें कोई अनियमितता आती है, तभी हमें इस रोग का सामना करना पड़ता है। और अगर हम इसको बस योग के द्वारा मैनेज कर लें तो निश्चय ही इससे हमको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दमा में या अस्थमा में सबसे ज़्यादा तकलीफ पेशेंट को ये होती है, सांस लेने में उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, सांस तो ले लेता है और सांस अंदर भर जाती है, लेकिन उसको निकालने में उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। और जब वो निकाल नहीं पाता तो उसको एक एक तरह का फियर भी होता है और दम घुटने जैसी स्थिति का एहसास होता है। और जब भयंकर रूप से इसका अटैक आता है हमारे ऊपर, तब तो वो व्यक्ति बिल्कुल भय से भी ग्रसित हो जाता है और वो एक पूरा सर्किल और चेन सी बन जाती है। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हमारा मौसम या खान पान, तो वो भीतर से वो भय हमें सताने लगता है। और बार बार जब मानसिक रूप से
हम उस भय से आक्रांत होते हैं, तो ये अटैक हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। यही एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो इसीलिए योग ये मानता है कि ये तकलीफ जितनी शारीरिक है, उससे कहीं अधिक ये मानसिक है। क्योंकि शुरुआत के समय में और धीरे धीरे अगर आदमी बढ़ता है और उस प्रॉब्लम को फेस करता है, तो साथ ही साथ उसका फियर भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो योग ये कहता है कि हम शारीरिक रूप से इस बीमारी से दूर रहने के लिए कुछ ऐसा अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं, उसमें योग को इस तरह से समाहित करें कि हमें ज्यादा कोई मेहनत भी ना हो। हम अपने खान पान को ऐसा करें कि वो हमारे लिए बहुत सहज रूप में डाइजेस्टिबल हो, और कोई ऐसा चीज न हम खाएं जिसमें हमारे भीतर जो श्लेष्मा है या जो म्यूकस है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बने। क्योंकि वो जैसे बनेगा, जितना बनेगा, हमको तकलीफ उतनी वो बढ़ाता जाएगा। तो इससे दोनों चीजें हैं, मानसिक योग का अभ्यास, शारीरिक कुछ यौगिक आसनों और क्रियाओं का अभ्यास, योग के कुछ चुनिंदा प्राणायाम जो इसके लिए स्पेशली हम कर सकते हैं उसका अभ्यास, और अंत में जो हमारा खान पान है, क्या हमें खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इस पर हम अपने पूरे इस श्रृंखला को समेटने का प्रयास करेंगे। एक दिन में एक वीडियो में तो ये संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम 3 वीडियो बना करके आपको इस पूरे विषय को उसमें सम्मिलित करके आपको हम दें, जिसको कि आप बड़ी सरलता से अपने जीवन में उतार सकें। और शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगता है कि हमको योग करना है, इससे कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरा विश्वास है, आप भी विश्वास करें कि जब आप 2-4 दिन, एक हफ्ते जब आप करेंगे, तो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग होगी। आपको उतना कंजेशन नहीं लगेगा, उतना आपको सांस की जो क्रियाएं हैं लेने और छोड़ने की, उसमें थोड़ा आपको सहजता लगेगी। जब ऐसा आपके शरीर को अनुभव होगा, तो मन भी उसके लिए आपको प्रेरित करेगा। तो जैसे ही हफ्ते 10 दिन आपने किया ना, तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप में आपके जीवन में उतर जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को और आगे जो आएगा वीडियो, उसको बहुत ध्यानपूर्वक, बड़ी सजगता के साथ उसको आप देखें, समझें और उसका अभ्यास करें। अगर आपको कहीं पे अभ्यास में या समझने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमें तमाम डिस्क्रिप्शन में आपको जो मिल जाएगा, उसके उन माध्यमों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही सहजता में उसका उपाय बताएंगे। देखिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं, चाहे वो नासिका से लें या मुंह से लें, जब हम सांस लेते हैं तो गले से नीचे, छाती से थोड़ा ऊपर, जैसा कि आप जानते हैं, ये 2 हिस्सों में श्वास नलिका में हमारे लंग्स की ओर जाती है। और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होता है, लगभग 4 इंच का होता है, और लंग्स में जा करके फिर इसका बहुत विस्तार होता है माइनर नर्व्स के रूप में, और एक एक कोशिकाओं में, एक एक सेल्स में लंग्स के वो जा करके श्वास फैलती है। श्वास जब फैलती है तो हमें, हमारे लंग्स को भी ताकत मिलती है। लेकिन इसमें जब भी कहीं पे कोई रुकावट आती है,
जब भी वहाँ श्लेष्मा टाइप का या म्यूकस टाइप का या कोई बहुत माइनर पार्टिकल्स या पोल्यूशन की वजह से या खान पान की वजह से जो उसमें जब इकट्ठा होने लगता है, कफ इकट्ठा होने लगता है, तब उसका जो प्रवाह है श्वास का, उसमें रुकावट आती है और वही धीरे 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 आगे चल के हमें अधिक प्रॉब्लम देने लगती है। तो ये इस विषय पर हम योग में क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ये पूरा श्रृंखला 3 दिन की हम आपके बीच में रखेंगे। एक के बाद एक सीक्वेंस उसका वही होगा और जिसका कि आप उसी सीक्वेंस में अभ्यास करिएगा। अब देखिए, आपको मैं 3 अभ्यास कराता हूं, 3 एक्सरसाइज जो योग में आप कर सकते हैं। बिल्कुल सरल है और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप ऐसे सीधे खड़े हो जाइए जहां भी, घर में कहीं पे भी, और अपने पैर में बस थोड़ा सा गैप रखिएगा, लगभग 8 से 10 इंच का। इस तरह से आप अपने बाजू को साइड में ऐसे रखे हुए हैं। अब आपको करना यह है कि आप आराम से ऐसे अपने हाथ को अपने सामने ले आइए, बिल्कुल इस तरह से ऐसे सामने आप ले आए। फिर यहाँ से आप धीरे धीरे गहरी सांस इनहेल करते हुए साइड में हाथ को ले जाएंगे। को पीछे की ओर थोड़ा हाथ को ले जाइए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। ये आपको इस तरह से करना है। यहाँ हाथ आपने रखा, ब्रीद इन करते हुए इसको आपको केवल 5 बार करना है, 5 टाइम्स। जैसे अभी हमने 2 बार करके आपको दिखाया, इस तरह से आपको 5 बार करना है। अब आइए दूसरा, इसी तरह से है, बिल्कुल सिंपल है। आप अपने दोनों हाथ को एक के ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से रख लें, एक कलाई के ऊपर, एक हथेली के ऊपर दूसरा, और यहां से आप गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ को सिर के ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाते समय आप अपने दोनों हाथ खुला कर दीजिए एकदम, और थोड़ा पीछे हल्का सा गहरी सांस के साथ, और फिर अपने साइड से इसको आप रिलैक्स कर दीजिए श्वास छोड़ते हुए। फिर से आप एक बार देख लें, यहां हमने हाथ रखा एक के ऊपर दूसरा। अब यहां से आप गहरी सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथ में दूरी बना लेंगे, खुला छोड़ देंगे। यहां थोड़ा सा पीछे की ओर हल्का सा जा करके और सांस छोड़ते हुए आप अपने दोनों हाथ को साइड में रिलैक्स कर देंगे। इसको आपको केवल 4 बार करना है। पहली 5 बार और दूसरा जो ये अभ्यास है इसको 4 बार करना है। अब आइए तीसरा बताते हैं, वो भी बिल्कुल सरल है। वो ऐसे है कि आप अपने पैर में करीब 1 फीट का आप अंतर रख लें, या थोड़ा उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, और अपने दोनों हाथ को गहरी सांस लेते हुए साइड से आप ऊपर ले जाएं। यहां आप ले आए हाथ को दीर्घ पूरक के साथ, डीप इनहेल के साथ, और इसके बाद
यहां से आपको मुंह खोल करके सांस छोड़ते हुए आपको अपने आगे झुकना है। और आगे झुकते समय आप अपने दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, मानो हाथ झूल रहे हो। तो आप देखिए, फिर से एक बार हम दिखाते हैं। यहां से ब्रीद इन करते हुए ऊपर ले आए हाथ, और फिर यहां से यहां ले आने के बाद हाथ को आप बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, एकदम रिलैक्स। थोड़ा सा आप रुकें और फिर गहरी सांस के साथ ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में रिलैक्स कर देंगे। इसको भी आप 4 बार अभ्यास करिए। तो आज ये 3 अभ्यास हम आपको बता रहे हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको इसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ते जाना है, तो वो हम अगले वीडियो में आपके बीच में रखेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास शुरू कर दें। अगर कोई आपको असुविधा होती है या कहीं कोई तकलीफ होती है तो आप इसको रोक दें, हमसे एक बार आप पूछ लें। हो सकता है कोई समझने में या करने में त्रुटि हो तो उसको आप सुधार लें। और अगर कोई योग्य शिक्षक हो योग का तो उसके सामने उससे मिल करके उसको देख उनके निर्देशन में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले जो आगे का वीडियो है उसको भी आप इंतजार करें, हम जल्दी ही आपके बीच में रखेंगे। धन्यवाद। एक बात हम और बताना चाहते हैं आपको कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक योग निद्रा का वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा शायद। तो जो लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अस्थमा के, दमा के, तो अगर वो योग निद्रा का अभ्यास वो करें उस वीडियो को सुनते हुए, तो बहुत ही अचूक लाभ उसमें आपको मिलेगा। आगे हम और भी योग निद्रा के कुछ गहन अभ्यास का वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक आप इसी सीक्वेंस में लास्ट में आप योग निद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं और वो आपको बहुत लाभ देगा। यही बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।